आपके बच्चे रोटी खाना नहीं पसंद करते, माँओं के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है कि बच्चे रोटी नहीं खा रहे। लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको रोटी बनाना सिखाऊंगी, ये एक बहुत हेल्दी तरीका है और बहुत आसानी से आप इस रोटी को तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेज़ अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। तो इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को देखने के लिए, जानने के लिए मेरी वीडियो एंड ज़रूर देखें, ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं गंदम का आटा लूँगी, जो मैंने तकरीबन 1 प्याली के करीब ले लिया है। आप 1 कप, 1 प्याली, 2 प्याली, जितनी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लें। इसमें मैं ऑयल डालूँगी, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। आप चाहें तो इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। बस इतनी सी चीज़ें इसमें जाएँगी और इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर, जो रूम टेम्परेचर में पानी होता है उसी को डालकर हम जैसे रेगुलर आटा गूँथते हैं उसी तरह से इसको गूँथना है। ये आटा आप थोड़ा सा सख्त रखेंगे, ज़्यादा नरम इसको नहीं करना है। इस तरह से इसको गूंद कर हम रख देंगे। 1 से 2 ड्रॉप इसके ऊपर ऑयल का डाल के इसको 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। 5 से 10 मिनट के बाद इस आटे को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 4 इसके पेड़े बना लेने हैं। अब एक पेड़ा हमने लेना है और इसको हम थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसको अच्छे से बेल लेना है। ये बड़ी आसानी से और बड़ी मज़े की ये रोटी बनती है। अब इस तरह से इस आटे को बेल लेने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो इसको घी से भी बना सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स हम इसके ऊपर ऑयल की डालेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। नमक इसमें चूँकि मैं पहले से ऐड कर चुकी हूँ, तो नमक की क्वांटिटी इसमें कम रखेंगे। अब इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च हम इस तरह से छिड़क देंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा, जिस तरह से बच्चे पसंद करते हैं। ज़्यादा तीखी पसंद करते हैं तो थोड़ी मिर्चें बढ़ा लें। नमक इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है। 1 चुटकी इस पर मैंने नमक डाला है और इसके साथ ही इसके ऊपर हरा धनिया मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। और अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी भी इस पर इस मौके पर डाल सकते हैं। इसके साथ ही मेरे पास प्याज हैं, वो कटे हुए हैं, वो भी इसमें मैं डाल दूँगी। और इस पे हम जो चीज़ डालेंगे वो है अजवाइन। तो अजवाइन इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अजवाइन भी मैं इसमें डालूँगी। इस तरह से इसको हम रोल कर देंगे और इसका एक अच्छा सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम इसको रोल करते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा पेड़ा तैयार हो जाएगा। सारे पेड़े मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इसको 5 मिनट की रेस्ट देंगे और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसको बेलेंगे। लेकिन जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो देखिए बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही हैं। इस तरह से ये रोटी बहुत आसानी से बन जाती है। इसको हल्के हाथों से बेलना है और दोनों तरफ से बेलने के बाद इसको हम गरम तवे के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से ये देखें, जो भी हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो नज़र भी आ रहे हैं और बाहर भी नहीं निकले हैं। इस तरह से हमने पराठे की तरह इसको सेक लेना है। थोड़ा सा हम इस पर ऑयल डालेंगे और इसको इस तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे। जब आप ये रोटी बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इस रोटी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल स्कूल ओपन हो रहे हैं तो स्कूल जाते वक्त बच्चों की यही ज़िद होती है कि हमने रोटी नहीं खानी, या स्कूल से आकर बच्चे नहीं खाते, तो आप उनको इस तरह से ज़रूर बना के दीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर दें। ये बहुत आसान और हेल्दी तरीका है रोटी बनाने का, बच्चों को देने का। बच्चे अगर धनिया पसंद नहीं करते, प्याज पसंद नहीं करते, तो आप सिर्फ इसको मसालों से भी बना लेंगे तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाय के साथ दें या दही के रायते के साथ दें, ये दोनों के साथ बड़ी अच्छी लगती है। बारिश के मौसम में कुछ चटपटा या कुछ हेल्दी खाने को दिल करे तो उसके लिए ये ऑप्शन बुरी नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।